Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। जैसे कि आपको पता है मैं आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसका लेक्चर नंबर 2 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया था, थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया था इस चैप्टर से। आइए जरा हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, बड़ा ध्यान से सीखेंगे एक एक बात को। सबसे पहली बात, ये जो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम अपने रिकॉर्डिंग मतलब लेखा जोखा हम अपने रिकॉर्डिंग उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हम बुक्स ऑफ अपने अकाउंट में करते हैं। ठीक है बच्चों, बैटरी जरा लो हो गई, क्लियर? तो उनकी रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, है ना, जिसमें से आपकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले जर्नल में होती है, फिर नंबर 2 हम लेजर में रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने पढ़ा है, जाना है। सबसे पहले हम किसी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, या हम वहीं पर सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो जर्नल में करते हैं या कोई सब्सिडी बुक्स है उसमें करते हैं। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग लेजर में करते थे, मतलब जर्नल से उठा के लेजर में पोस्ट करते थे। ये जर्नल लेजर तो हम लोग पढ़ेंगे ही, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट है, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन में हमने आपको पढ़ा था कि वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होता है। इसके बेसिस पे होता है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होता है। और डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल? तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स में दो बातें होती है, हर एक ट्रांजेक्शन्स में दो बातें होती है, तो टू एस्पेक्ट्स होती है, दो पहलू होती है। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन्स में जो डबल एंट्री सिस्टम पे बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उसका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कहता है कि हर ट्रांजेक्शन्स में दो बातें होगी। एक बात होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट। विथ इक्वल अमाउंट, दोनों का अमाउंट सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आपके मन में होना चाहिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन होनी चाहिए? सर सर किसको डेबिट करें, किसको डेबिट करें या किसको क्रेडिट करें? ये दो बातें आपके दिमाग में बार बार घूमता होगा, नाचता होगा कि सर ठीक है, हमने तो पढ़ा कि जो भी हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, ठीक बात है। और वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होता है, ये भी सही बात है। और डबल एंट्री सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ये भी सत्य बात है। और ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, दो पहलू होता है। एक होता है डेबिट और नंबर 2 होता है क्रेडिट। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहा है, जो परेशान किए जा रहा है कि सर ये बताइए कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा, यही डेबिट और क्रेडिट के लिए तो हम ये लेक्चर लेकर आए हैं, आपको यही चीज तो सिखाने आए हैं। तो आप अपना जरा दिमाग की बत्ती को खोल लें। अगर आपके दिमाग की बत्ती बंद रहेगी तो आपका फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि यही रूल्स कहते हैं ना, कोई बिल्डिंग बनाना हो, बहुत ऊंचा बिल्डिंग बनाना हो, तो उसके जो बेस होते हैं ना, उसको काफी स्ट्रांग करने होते हैं। आप देखे होंगे कोई घर का अगर ऊंचा घर आपका बन रहा हो तो उसकी जमीन के अंदर बहुत नीचे 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 पिलर गाड़ा जाता है।
खंभा पिलर डाला जाता है ताकि आपका जो बिल्डिंग तैयार हो काफी स्ट्रांग हो। उसी प्रकार से जो हम रूल्स बताने वाले हैं, जो रूल्स बताने वाले हैं कि किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, अगर आप सीख लिए तो मेरे भाई, अगर आप सीख लिए तो आप सोचो कि अकाउंट्स आपके लिए यूं हो गया, चुटकी का खेल हो गया। हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, हर जगह। हर एक ट्रांजेक्शन को जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो इस रूल्स की जरूरत होगी। तो ये रूल्स की महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ऑब्जेक्टिविटी आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है। तो आप बोल सकते हैं ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये सीखने का सबसे अ, सही समय है। तो आइए हम उस समय का सदुपयोग करते हुए सीखते हैं कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। तो रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग transactions transactions in an account, in an account मतलब अकाउंट में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। देयर आर टू अप्रोचेस, दो मेथड्स हैं, टू अप्रोचेस। दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है बंधु। पहला है, नंबर वन है, जो सबसे इजी होता है, जो अभी जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। हम लोग पहले वाले को क्या बोल रहे हैं? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच को दूसरे नामों से भी जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या हम लोग बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम। हम इसको बोलते हैं बेटा अमेरिकन सिस्टम। ठीक है। और दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। पहला होता है मॉडर्न अप्रोच और दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश अप्रोच, या हम लोग इंग्लिश सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको हम लोग पुकारते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको इस मेथड से सिखाएंगे रिकॉर्ड करना, बहुत सारे टीचर आपको इस मेथड से सिखाएंगे। मैं दोनों का बेसिक बातें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये वाली टॉपिक फॉलो करूंगा और उसको भी मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। उसको भी मैं जो रूल्स है उसे हट के मैं कुछ अपना ट्रिक के अनुसार सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो बिजनेस में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं किसी अकाउंट में, उसको दो अप्रोचेस से करते हैं बच्चे। एक होता है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न तरीके से हम कर सकते हैं उसका रिकॉर्डिंग, या ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके के तरीकों को यूज करके बताते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे तरीके आपको सही जगह पे पहुंचाएंगे, चाहे वो आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें या इंग्लिश सिस्टम को फॉलो करें। दोनों ही मेथड से आप सही जगह पे जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो जो इजीएस्ट होता है वो हम आपको सिखाएंगे। खैर आगे बढ़े। पहला, ये जो मॉडर्न अप्रोच है ना, जिसको अमेरिकन सिस्टम भी बोलते हैं, ये जो मॉडर्न अप्रोच होते हैं ना, वो डिवाइडेड है 5 कैटेगरीज में।
वो डिवाइडेड है 5 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे जीवन के 5 तत्व होते हैं, जीवन के कितने 5 तत्व होते हैं, उसी तरह ये मॉडर्न अप्रोच के भी 5 तत्व होते हैं, 5 कैटेगरीज होते हैं। अब क्या होते हैं जरा ध्यान से सीखना। सबसे नंबर वन होता है एसेट्स, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चे एक्सपेंसेस या लॉसेस। तीसरा होता है बच्चे कैपिटल, और चौथा होता है बच्चे लायबिलिटीज, और पांचवा होता है रेवेन्यू, जिसको हम लोग इनकम के नाम से जानेंगे। अब जरा एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मैंने वैसे पढ़ाया है, एग्जाम्पल बहुत सारी बातें बताई है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एसेट्स अकाउंट का एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बिल्डिंग है ना, कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी है ना, थिएटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल है ना, बहुत सारी नामें हो सकती है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, थोड़ा नाम रिवाइज कराना जरूरी है। ये सारे एसेट्स हैं, ईटीसी, ये सारे एसेट्स हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, जैसे परचेज अकाउंट है ना, वेजेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, बहुत सारा होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है ना, कैरेज अकाउंट, फ्रेट अकाउंट, सबसे ज्यादा खर्चा का ही नाम होता है, कितना बताऊं मैं, रिपेयर अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर ईटीसी है ना। कैपिटल का कोई नाम कैपिटल ही होता है। लायबिलिटी में क्या हो गया भाई, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, लोन हो गया, कोई भी लोन, बैंक लोन वगैरह, ईटीसी, ईटीसी लगा लो, बहुत हो गया है ना। इनकम में बताओ, वैसे डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दो। इनकम बहुत कम होता है बच्चे, गिना चुना होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड लिख लो, ठीक है। वहां परचेज लिखे थे तो यहाँ सेल्स लिख लो, या कुछ भी रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो सारे हो जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गए, ये सारे इनकम के एग्जाम्पल हम बता रहे हैं बच्चे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। पहले तो एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शुरुआत के मेरे लेक्चर्स जरूर देखने चाहिए। रेंट रिसीव्ड हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गए, बैड डेट रिकवर्ड, जब बैड डेट रिकवर्ड लिखे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बैड डेट भी लिख लीजिए, बैड डेट भी लिख लीजिए, डेप्रिसिएशन भी लिख लीजिए यहाँ पे, एक्सपेंस का डेप्रिसिएशन है ना। तो इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों बताया, ताकि थोड़ा दिमाग में बैठ जाए कि एसेट्स क्या क्या होते हैं। अब जब आपको एसेट्स का डिफिनीशन ही नहीं पता है, एसेट्स का एग्जाम्पल ही नहीं पता है, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको
फर्स्ट चैप्टर से लेके धीरे धीरे आपको चैप्टर 5 तक पढ़ाया है। जब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में जब आपको पढ़ा रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उस चैप्टर में मैंने आपको एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इनकम, सारी चीजें मैंने बताया था। कैपिटल में यहाँ पे ड्राइंग भी शामिल कर लीजिएगा बच्चा। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैपिटल और ड्राइंग एक ही में आ जाएगी। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में ड्राइंग में कैपिटल घट जाएगा और इंट्रोडक्शन कैपिटल में पूंजी लगाएं तो कैपिटल बढ़ जाएगा। खैर, तो ये मॉडर्न अप्रोचेस है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। अभी अभी आपने एक चैप्टर खत्म किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, और उस चैप्टर में आपने पढ़ा ही था एसेट्स का बढ़ना घटना कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता था अकाउंटिंग क्वेश्चन में। वो सारी चीजें आपने पढ़ा है, थोड़ा सा आपको और इजी लग रहा होगा। लेकिन जो जो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है और अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा परेशानी होगा। अगर फिर भी अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, मान लो पांचों चैप्टर, और यहाँ से भी आप बहुत ध्यान से बड़ा कंसंट्रेशन से चीजों को समझ रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गया होगा। इतना ही एग्जाम्पल काफी है, मोर देन सफिशियंट है क्लास 11th के लिए। जितना मैंने एग्जाम्पल अलग अलग बताया है, ये भी सारी एग्जाम्पल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी काम बन जाएगी, एकदम आपकी काम बन जाएगी। कोई आप रुकावट नहीं होगा, सारी चीजें आपकी आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, इतने एग्जाम्पल भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप नाम याद कर लो, एसेट्स में ये चीज होता है। अब क्या होता है एसेट्स वगैरह, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स निकाल लीजिए और वहां से आप लेक्चर 1 2 3 करके आसानी से देख लीजिए। और वो सारी चीजें मैंने वहां डाल रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। खैर, तो ये चीजें हमने पढ़ा, अभी तक रूल्स हमने नहीं पढ़ा। अभी तो चीजें मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या होता है मैंने वो बताया। अभी मॉडर्न अप्रोच को ही मैं अपने तरीके से बताता हूँ, जरा ध्यान देखिएगा। हम मॉडर्न अप्रोच को ही समझाने वाले हैं, उसी के टेक्निक समझाने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उस टेक्निक में बदलाव करेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा लर्न करने का एक ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आइए, एक विदेशी भैया का हम नाम याद करेंगे, फॉरेनर का नाम याद करेंगे, फॉरेन ब्रदर का अपना नाम याद करेंगे जो आपके गांव पड़ोस से विदेश चले गए हैं, उनकी जरा नाम याद करेंगे। उस भैया का नाम है डीसी एडलर। उस भैया के नाम है डीसी एडलर। जो भैया आपके विदेश चले गए हैं उन भैया को जरा याद करते हैं, उनके नाम को। उनकी नाम है डीसी एडलर। क्या नाम है बेटा, फिर से बोलिए, डीसी एडलर। ऐसा करते हैं ये नाम आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब डीसी एडलर भैया क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिए, बड़ा मजेदार भैया है ये कुछ इस प्रकार से बताते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डी, यहाँ पे लिखा सी। ठीक है, मैंने स्केल लिया और बी से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सुविधा देखने में अच्छा लग रहा है। ये लाइन मैंने सिर्फ, कोई फॉर्मेट नहीं है, मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ किया है अलग अलग करने के लिए। ठीक है, आप डीसी एडलर में यहाँ पे लिखेंगे ए एड, और इधर लिखेंगे लड़, LER। ठीक है ना, ये डीसी एडलर भैया का फॉर्मेट है। रूल्स हम बता रहे हैं, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ रूल्स, किसको डेबिट करेंगे और कब करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मैं आपको रूल्स बता रहे हैं डेबिट और क्रेडिट का, जरा ध्यान से सीखेंगे। तो उसमें मैंने एक टेक्निक का सहायता लिया, एक विदेशी भैया का नाम आपको याद करवाने को कोशिश कर रहा हूँ। उस भैया का नाम जरा याद कर लीजिए, क्या है भैया का नाम, डीसी एडलर। अब डीसी एडलर का जरा फुल फॉर्म देखते हैं। डी फोर बेटा होगा डेबिट, और सी फोर होगा क्रेडिट। ए फोर हो बेटा होगा एसेट्स, बी फोर हो गया ड्राइंग, ई फोर होंगे एक्सपेंस, एल फोर होगा लायबिलिटीज, ई फोर होगा इक्विटी। इक्विटी को बेटा हम लोग कैपिटल बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, ऑनर्स फंड। आर फोर होगा रेवेन्यू, और रेवेन्यू बोले तो इनकम भी शामिल कर लो, और जहां मैंने एक्सपेंस लिखा वहां लॉस भी शामिल कर लो। ठीक है, तो ये हो गया डीसी एडलर भैया।
अब रूल्स जरा ध्यान से सीखते हैं, बड़ा ध्यान से, एकदम 1 मिनट में मैं नहीं सिखाया तो बात बोलना मेरे को, मैं गारंटेड मैं सिखा दूंगा। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सीखोगे तो ये ट्रिक बड़ा आसान है, जवान पे आना चाहिए आपके। सबसे पहले ये इधर का 3 आइटम जब बढ़ेगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। जब इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, अपवर्ड एरो का मतलब हो गया इंक्रीज करेगा, तो आप कर देना डेबिट, तब आप कर देना डेबिट। ठीक है, मैंने क्या बताया, डीसी एडलर वाले आइटम में ये जो 3 आइटम है, ये जो 3 आइटम है अगर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो आप करना डेबिट। और अगर ये घट गया, डिक्रीज कर गया, लिख दो डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, तो हो जाएगा क्रेडिट। याद हो गया, बढ़ेगा प्लस होगा तो डेबिट, और माइनस होगा तो क्रेडिट। ये 3 आइटम, ये 3 आइटम की मैंने बात की बच्चे, 3 आइटम की मैंने बात की, 3 आइटम की बात की। क्या बात की बेटा, ये जब बढ़ गया घट गया तो इसको करेंगे क्रेडिट, ये जब घट गया तो इसको करेंगे क्रेडिट। क्लियर है मेरे भाई, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है, घटेगा तो क्रेडिट, एकदम रूल्स आपको याद रखने हैं बेटा। थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर, देखो डाउनवर्ड एरो मैंने दिया, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, जरा लिख लेना। और इधर एलईआर में देखते हैं, जब ये बढ़ेंगे, जब ये बढ़ेंगे मतलब प्लस होंगे, ये होगा क्रेडिट, ठीक उल्टा होगा। और जब ये घटेगा, जब ये घटेगा डाउनवर्ड एरो माइनस होगा, माइनस मतलब घटेगा, तो ये हो जाएगा बच्चे डेबिट। अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज मैं लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में परेशानी होता है, कॉपी कलम नहीं है कि घुमा लूँ मैं। ये हो जाएगा डिक्रीज, मैंने बोला उल्टा, ठीक है। और आप तो मालूम ही है, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये इक्वल को डिनोट कर रहे हैं हम। तो रूल्स क्या याद करें डीसी एडलर भैया में, कि एसेट्स ड्रॉइंग और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, ठीक उल्टा हमने इधर का बताया डेबिट साइड में, और डेबिट साइड के ठीक उल्टा क्रेडिट साइड में। एडीई, एसेट्स ड्रॉइंग एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एलईआर, लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। रूल्स आपको याद हुआ कि नहीं जरा बताओ, रूल्स आपको याद हुआ कि नहीं जरा बताओ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग सीखते हैं कि हमने जो रूल्स याद किए हैं वो हमारे दिमाग में है कि नहीं। बोलिए, शुरू करूं, शुरू करूं, आइए। सबसे पहले इंक्रीज इन बिल्डिंग, इंक्रीज इन, पहला बिल्डिंग, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेल्स, परचेस, और रेंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर
पेड, बस इतने एग्जाम्पल को सीखते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका आंसर बताइए। बिल्डिंग अगर बढ़ेगा, ये सारे इंक्रीज के लिए है, अगर बिल्डिंग इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जरा आंसर बताओ भाई, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं लो। सर, बिल्डिंग एक एसेट्स है, और एसेट्स जब कभी बढ़ता है ना, तो हम उसको डेबिट करते हैं। याद हुआ बेटा? बिल्कुल सर। आइए सेल्स के बारे में सीखते हैं। सर, सेल्स एक रेवेन्यू है, और अभी भी पढ़ा कि रेवेन्यू अगर इंक्रीज करेगा तो हम उसको करेंगे बेटा क्रेडिट। हम सारे आइटम में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। परचेज, परचेज बटा एक्सपेंस है, अभी अभी एग्जाम्पल हमने देखा, और एक्सपेंस बढ़ता है ना तो हम उसको डेबिट करते हैं। रेंट पेड, ये भी एक खर्चा है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं रेंट, और ये भी जब बढ़ेगा तो ये हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, और इनकम बढ़ रहा है और बढ़ेगा तो हम कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिटर पेड एक लायबिलिटी है, लायबिलिटीज है, और पेड की जगह पे हम सिर्फ क्रेडिटर लिखते हैं, पेड नहीं होगा, पेड वाला एग्जांपल बाद में बताएंगे। चलिए, मैंने क्रेडिटर लिखा, क्रेडिटर बढ़ गया और क्रेडिटर इंक्रीज कर गया, ठीक है, और क्रेडिटर इंक्रीज कर गया तो सर ये लायबिलिटी है, और इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, ये लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो ये तरीके होते हैं सीखने के लिए। तो इस सीखने के लिए थोड़ा टेक्निक में बता दूं मुझे क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो रूल्स आपने बताया सर, डीसी एडलर, डीसी एडलर वाले जो रूल्स हैं उसको अपने जवान पे रखना है। ये जो डीसी एडलर वाले रूल्स हैं उसको जवान पे रखना है। बढ़ेगा तो डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट, इधर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ये तो रूल्स याद हो गए। नंबर 1 काम रूल्स याद हो गए। नंबर 2 काम हमको पहचान में आना चाहिए कि ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, मतलब 5 आइटम हमने जो पढ़ा था। जो हमारे 5 तत्व होते हैं जीवन के, वायु, जमीन, क्या क्या होता है ना, आकाश, आग, हवा, ये सारी होते हैं ना, पानी, जल, 5 आइटम होते हैं ना। उसी प्रकार हमारे अकाउंट्स में, है ना, 5 हेड होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये पांचों हेड को आपको याद रखना है कि उसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे बिल्डिंग एसेट्स का एग्जाम्पल है, आपको पता ही नहीं होगा तो आप रूल्स बैठा नहीं पाएंगे। सेल्स आपको रेवेन्यू होता है ये पता ही नहीं रहे तो आप रूल्स नहीं बैठा पाएंगे। परचेज एक्सपेंस होता है आपको पता ही नहीं रहे तो आप रूल्स बैठा नहीं पाएंगे। रेंट पेड खर्चा होता है ये आपको पता ही नहीं है तो आप रूल्स बैठा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हेड में आते हैं। और एक मैं बता दूं, अगर मैंने आपको बताया कि सेल्स जो है वो रेवेन्यू है तो वो हमेशा रेवेन्यू होगा, रट भी ले लो, रट भी सकते हो आप। सेल्स मैंने बताया कि रेवेन्यू है तो ये हमेशा हमेशा रेवेन्यू होगा। अब ये रेवेन्यू है तो कैपिटल नहीं होने वाला है, एसेट नहीं होने वाला है, लायबिलिटी नहीं होने वाला है, एक्सपेंस नहीं होने वाला है, ड्राइंग नहीं होने वाला है। तो जो एक बार मैंने बताया है वो वही होगा हमेशा। आप रट भी सकते हो, जैसे क्रेडिटर लायबिलिटी है तो हमेशा क्रेडिटर लायबिलिटी ही होगा, क्रेडिटर एसेट नहीं होने वाला है, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्लियर हो गया? यहाँ मैंने क्रेडिटर 2 जगह शायद लिख दिया ना, यहाँ क्रेडिट लिखना था, ये 0 0 मिटा दो, क्रेडिट वर्ड है ये, गलत नहीं कॉपी कर लेना, इसलिए मैं बता दिया। खैर मैं बता रहा था, जरा ध्यान से सुनना, क्या बता रहा था बेटा, कि सेल्स अगर रेवेन्यू है तो वो हमेशा रेवेन्यू ही रहेगा। परचेज अगर एक्सपेंस है तो वो हमेशा एक्सपेंस ही रहेगा। अब एक हेड को आप दो चीजों से नहीं बोल सकते हैं कि कभी सेल्स को आप रेवेन्यू बता दिए और कभी दिमाग में एक्सपेंस बता दिए, कभी इनकम, कभी लायबिलिटी, कभी एसेट, नहीं बेटा, 5 में से कोई एक ही होगा। और उसी में मैंने एक कैपिटल से अलग कर लिया ड्राइंग,
ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो ये डीसी एडर भैया कैसा लगा जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा सा मजा आएगा मुझे भी। और बिल्कुल आप कमेंट करना सीखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जरा कमेंट करें, ठीक है, और लाइक बटन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लेकर आ रहा हूँ और एग्जाम्पल आपको सिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बाय बाय।